हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री पॉइंट में। कल हम बात कर रहे थे वीबीटी के एग्जाम्पल्स की, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को अप्लाई करना सीखा था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के एग्जाम्पल्स लिए थे। आज मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। उसके बाद में हम नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगर हमें कंसेप्ट पता है तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे 1 स्केडियम का H2O के साथ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे स्केडियम जो है वो 21 नंबर पे आता है, हमें पता है। तो जितने नंबर पे आता है उसका लास्ट का अपन 3D1 4S2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है स्केडियम यहाँ पे। तो लिख लेंगे यहाँ पे 3D0, यानी कि ये यहाँ पे D0 का केस है। D0 और D1 के केस में हमने देखा था कि यहाँ पे अगर बल्कि लिगेंड आ जाता है, ऑर्गेनिक लिगेंड आ जाता है, तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री होगी, वरना हमारी होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 होगा। ये एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे। इसकी समरी में हमने देखा कि यहाँ पे D0 का केस है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, क्योंकि H2O लिगेंड है। यहाँ पे D2sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। 6 हमें D2sp3 यहाँ पे ऑर्बिटल मिल गए हैं, जिसमें अपना H2O एक एक लोन पेयर दे के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। H2O ने हम एक एक लोन पेयर दे दिया। तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे D2sp3 और इसकी ज्योमेट्री देखेंगे ऑक्टाहेड्रल। अब मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल 2 की। सेकंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ आयरन का क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे हम देखते हैं आयरन 26 नंबर पे आता है। 26 मतलब 3D6 4S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आयरन का। अभी यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम, तो 3D5 हो जाएगा और 4S0। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में हम देखेंगे अपने ट्रिक कि क्या कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या नहीं होगा। 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन है, 3D सीरीज है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि क्लोरीन हो 3D सीरीज हो, फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड H2O इस तरह के हो, तो हमें नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। यानी कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यहाँ पे sp3d2 आ जाएगा। ऐसे कि ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, हमें 6 sp3d2 को मिल जाएंगे यहाँ पे, जिसमें अपना क्लोरीन एक एक लोन पेयर दे देगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। 5 और 6 क्लोरीन। और तो हम यहाँ पे बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3d2 कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 है, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। और मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे n+2 से। n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 5 + 2 7 × 5 35 बोर मैग्नेटॉन। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे थर्ड, ताकि कंसेप्ट हमको और अच्छे से समझ में आए। आयरन का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे तो आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो ही 3D5। अब ये हम देखेंगे कि ये D5 का केस है, यानी कि यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे
हम देखते हैं अदर लिगेंड में आ रहा है साइनाइड, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पढ़ लेंगे। 3d 4s 4p 4d। अब यहाँ पे 3d 5d5 है, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस है क्योंकि यहाँ पे अदर लिगेंड आ रहा है, साइनाइड आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देंगे। 1 2 3 पेयरिंग होके 4 और 5। तो यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है D2sp3, और यहाँ पे हमें 6 D2sp3 ऑर्बिटल मिल जाएंगे, जिसमें साइनाइड अपना एक एक लोन पेयर देके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारा D2sp3। हम बात करें इसके ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 1 + 2 का रूट, यानी कि √3 बार मैग्नेटॉन। अब मैं लेती हूँ एक एग्जांपल और इसका, क्रोमियम का कोबाल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सॉरी, क्रोमियम का कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स। कार्बोनिल यहाँ पे 0 चार्ज रखता है, तो यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 हो गई। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5 4s1। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि s में भी एक इलेक्ट्रॉन भरा जाना है, तो सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को भर देंगे 3d 4s 4p 4d इलेक्ट्रॉन्स में, 3d 4s 4p 4d। तो हमें यहाँ पे 5 ऑर्बिटल, 5 ये इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, एक s में। अब हम देखते हैं कि s हमको खाली रखना है, तो s हम खाली रखेंगे तो इनर d ऑर्बिटल में भेज देंगे उसको। यहाँ पे ये जाके पेयरिंग कर लेंगे। अब हम 6 D6 टोटल इसमें हो गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे D6 वाली ट्रिक लगाएंगे, D6 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। D6 में चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, नो चेंज का भी केस हो सकता है। यहाँ पे ये CO कार्बोनिल अदर लिगेंड में आ रहा है, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस होगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देंगे हम यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा के हम यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ गया D2sp3। अंदर के हमें 2 ऑर्बिटल खाली मिल गए हैं यहाँ पे, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हमको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिल गया है यहाँ पे D2sp3। वही ज्योमेट्री हमारी आ जाती है ऑक्टाहेड्रल, और इसमें भी अपना कार्बोनिल एक एक लोन पेयर देके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है क्रोमियम के साथ में, जिसका हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होता है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है, यानी कि डायामैग्नेटिक इन नेचर है। और मैग्नेटिक मोमेंट की हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0 है। इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स देखे कुछ, इसके कैसे अप्लाई करना है हमें, हमारा अब तक का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट ये हमने देखा। अब मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2020-19 में। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये यहाँ पे है कोबाल्ट का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स, जिसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि 6 वाली हमें कंसेप्ट देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे 3d7 4s2 यहाँ पे इसका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो Cn-1 चार्ज लगता है तो कोबाल्ट आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, तो CO+3 यहाँ पे होगा 3d6। अब 3d6 है तो हमें इसने पूछा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम अभी चेक कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉम्प्लेक्स पूछा है, लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है, देख लेते हैं। 3d 4s 4p 4d। अभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको। पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये D6 का केस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी हो सकता है और नहीं भी। तो हम यहाँ पे देखते हैं अदर लिगेंड आ रहा है साइनाइड, यानी कि यहाँ पे हमें चेंज करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी है। अब 6 इलेक्ट्रॉन हम पेयरिंग करवा देंगे, तो हमें अंदर के जो दो डी ऑर्बिटल है वो खाली मिल गए हैं और हमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं मिला है। DsP2 हाइब्रिडाइ DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sP3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अंदर के दो ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, यानी कि लो स्पिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमें कंसेप्ट पता है, हमें इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। आप खुद भी प्रीवियस ईयर में आपके पास जो प्रैक्टिस सेट है इसके इस टॉपिक के क्वेश्चन करके देखिएगा, आपको बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। अब मैं बात करती हूँ 73 क्वेश्चन की। ये हमने कल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किया था। ये आज को एक बार फिर देख लेते हैं फटाफट से। NiCO इसका कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स कि इसने यहाँ पे ज्योमेट्री और इसका मैग्नेटिक नेचर पूछा है। तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, क्योंकि यहाँ पे निकल जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कार्बोनाइल पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस वजह से। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे 8 है, 4s में भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2। तो अब यहाँ पे हम टोटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें s खाली रखना है, sp3 में भी s आता है, आपका dsp2 में भी s आता है, तो हमें s खाली रखना है। तो और ज्योमेट्री पता करनी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम जानते हैं ज्योमेट्री या तो स्क्वायर प्लेनर होती है या फिर टेट्राहेड्रल होती है। अब यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री आएगी? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं यहाँ पे 8 ये, और 2 अंदर खाली करवाने, तो इधर आके अंदर के d ऑर्बिटल में भर देंगे, हमको 10 हो जाएंगे। तो D10 वाली हमको ट्रिक अप्लाई करनी है। तो D10 में हमने देखा था कि वहाँ पे हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हमेशा sp3 होता है। और यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम देखें कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये यहाँ पे इसका एग्जांपल आ गया टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक, इसका आंसर आ गया। अब आपने देखा कि हम इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और इसका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है VBT का 69, जिसको भी हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। इसमें कार्बन आपका कोबाल्ट +3, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है हमसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट? कोबाल्ट आपका 27 नंबर पे आता है, तो इसका हो गया 3d7 4s2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे इसके निकाल देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में हम यहाँ पे इसका हो जाएगा 3d6, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हम। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, ताकि हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकें। 5 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें 4। अब हमारा नेक्स्ट है Cr+3, Cr+3 3d5 4s1, इसका Cr का होता है +3 में है, हम निकाल देंगे इसके इलेक्ट्रॉन 3, तो 3d3, यानी कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन भरें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारा है आयरन +3, आयरन आपका 26 नंबर पे होता है, 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 5 आपका 3d5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम भरते हैं तो हम देखते हैं 5 ऐसे हो जाएंगे और 5 हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ पे, 5 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 मिले हैं। और अब हम बात करें निकल +2, निकल +2 यहाँ पे 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, निकल +2 में है, +2 में है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन एस के निकाल के 3d8। अब इसमें इलेक्ट्रॉन इसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम भरे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 6 7 8 हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो हम अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। n+2 इसका फॉर्मूला होता है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 4 + 2 यहाँ पे हो गया आपका 24 रूट, और यहाँ पे +3 यहाँ पे 3 आया है तो 3 3 + 2 15 रूट का, यहाँ पे 5 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 + 2 35 रूट, और यहाँ पे 2 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 2 + 2 यानी कि √8। तो हम मिलाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है इसका आंसर 3। इस तरह से हम वीबीटी के क्वेश्चन चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो एग्ज़ाम में आराम से सोल्व कर सकते हैं, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए।